और क्वेश्चन सारे मैं एक बार आपको करा देता हूँ। इन एन एनवेलप देर आर 5 rupee नोट्स एंड सम 10 rupee नोट्स. टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 rupees. ये समझ आ गया? 350 rupees अमाउंट है. लास्ट टाइम हमने किया था ना कि मेरे पास अगर 5 नोट हैं, कितने, 10 रुपए के, तो मेरा अमाउंट कितना होगा? ये बात समझ आ गई? तो हमारे पास जो टोटल मिला के 5 rupee नोट्स और 10 rupee नोट्स हैं, उनको टोटल करके जो अमाउंट बनेगा वो 350 rupees होगा. इस चीज़ में कोई डाउट है? यहाँ तक समझ आ गया? नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स आर लेस देन 10, आर लेस बाई 10, लेस बाई 10, देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स. यार ये लाइन जैसे अब आपको लेट अस अज्यूम समझ नहीं आई, इस लाइन को स्किप कर दो और लास्ट लाइन पे आ जाओ. देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स एंड 10 rupee नोट्स. मैं सिर्फ, आप ठीक कह रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लाभ, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में डाउट आएगा ना तो लास्ट लाइन पे भाग जाना. जैसे लास्ट लाइन में लिखा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स एंड 10 rupee नोट्स. इसका मतलब क्या हुआ? लेट किसको करेंगे? जो भी निकालना है उसको लेट करेंगे. क्या क्या निकालना है? 5 rupee नोट्स, 10 rupee नोट्स. तो मैं क्या लिख दूंगा? लेट 5 rupee नोट्स इज इक्वल टू एक्स, 10 rupee नोट्स इज इक्वल टू वाई. ये समझ आ गया? यहाँ तक ठीक है? ये समझ आ गया? वर्ड प्रॉब्लम में जो भी निकालना होता है वो लास्ट लाइन होती है. यहाँ तक डाउट है? अब यूजुअली जो फर्स्ट लाइन होती है वो इजी होती है. देर आर सम 5 rupee नोट्स एंड सम 10 rupee नोट्स. तो हमारे एक्स 5 rupee नोट्स हो गए और वाई जो है वो 10 rupee नोट्स हो गए. अभी एक बात बताओ, अगर आपके पास एक्स 5 rupee नोट्स हैं तो एक्स 5 rupee नोट्स का अमाउंट कितना होगा? 5 rupee नोट का अमाउंट कितना होगा? अरे शाबाश, 5x. इस चीज में डाउट है? आपके पास एक्स नोट है ना 5 rupee के, तो अमाउंट को कैसे करोगे? जितने नोट्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. शाबाश. तो 10 rupee नोट्स का अमाउंट कितना होगा? शाबाश. ये चीज में डाउट है? पक्का? ठीक है ना? एक एक लाइन करके आपको बता रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके थोड़े डिफिकल्ट हैं यार, तो चिंता मत करो, इसलिए दोबारा से भी करा देता हूँ. यहाँ तक डाउट है? अब टोटल जो अमाउंट है वो आपका 350 रुपीज़ था. बढ़िया, वेरी नाइस. यहाँ तक डाउट है बेटा? यहाँ तक डाउट है? अब ये लाइन सबसे जो डिफिकल्ट है, नंबर ऑफ 5 rupee नोट. अब इसको ना ऐसे जैसे वो इंग्लिश में लिखा है वैसे ही आपने लिखना है. तो नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स कितने हैं आपके पास? एक्स इज इक्वल टू आर लेस बाई 10, तो सब्ट्रैक्ट होगा 10, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स. नंबर ऑफ, शाबाश. दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू, शाबाश. डाउट है बेटा? आपने यही लिखा? शाबाश. तो भाई मैथ्स में कोई रूल नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही बार पढ़ सकते हैं. आप 2 3 4 बार पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एक एक लाइन को पढ़िए और एक एक लाइन की मैथमेटिकल ट्रांसलेशन कर दीजिए. तो कह रहा डाउट है तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो बेटा,
एक्स की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2y - 10 + 10y। डाउट है? आप पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप, सॉरी? आई एम सॉरी, हाँ, ये एक्स की वैल्यू है ना यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, ये तो समझ आ गया ना, ये 2y - 10 है। ये एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1, उसके अंदर डाल दी, यहाँ पर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये 2y - 10 थी, वो मैंने यहाँ पर डाल दी। ये आपको समझ आया? यहाँ तक समझ आया? फिर ये जो 10y है वो तो ऐसा का ऐसा 10y लिखा हुआ है, ये जो 350 है वो तो ऐसा का ऐसा 350 लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? अभी देखो जरा, ये ब्रैकेट मैंने खोल लिया ना, तो 5 × 2y कितना होगा, 10y, 5 × -10 -50 + 10y = 350। अभी कोई डाउट है? तो 20y किसके इक्वल होगा, 400 के। कैसे? ये वाला जो -50 है ये यहाँ चला गया तो प्लस हो जाएगा, और y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके 20 के। नहीं समझ आया? x कितना होगा, twice of 20 - 10 = 30। डाउट है? वर्ड प्रॉब्लम इस कह रहा कभी गलत नहीं हो सकता है। ये देखिए, मैं 2 मिनट में इसको चेक कर देता हूँ। ये मेरे 5 रुपी नोट्स है, तो 5 × 30 कितना होता है, 150। ये मेरे 10 रुपी नोट्स है, तो 20 × 10 कितना होता है, 100। टोटल कितना हो गया, 350। मेरा टोटल था कितना, 350। डाउट है मैडम? पक्का? आगे चलें? आप नई इक्वेशंस बना ली थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वहाँ कोई डाउट था आपका? आपके बुक के क्वेश्चन आते हैं या बाहर से भी आते हैं? डाउट यहाँ तक? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। पहले जरूर ऐसे पढ़ लीजिए, पहली बार जो जो फर्स्ट रीडिंग है वो ऐसी है, रफ रीडिंग है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, लिखा होगा कि 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3/5, find the fraction। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपने ये देखना है यहाँ क्या लिखा है, तो क्या लेट करेंगे, शाबाश, क्या लिखेंगे, लेट, शाबाश, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। तो आप जो कह रहे हैं वही मैं लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर कितना है बेटा, x, डिनोमिनेटर कितना, ये समझ आ गया? वर्ड प्रॉब्लम सबसे सिंपल होती है मैडम, उसके सबसे सिंपल होने के दो रीजन। जो लास्ट लाइन होती है, देन फाइंड देयर टुडेज एज, ये क्या होगा, x और y। देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस एंड पीकॉक्स इन द जू, ये क्या होगा, x एंड y। फाइंड देयर ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट, ये क्या होगा, x एंड y। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, ये क्या होगा, x एंड y। वर्ड प्रॉब्लम में जो लास्ट लाइन होती है वो x एंड y होता है 95% केसेस में। ये समझ आ गया? डाउट है? दूसरा रीजन ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो भी आप आंसर निकालेंगे वो उसी टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन बन गई आपकी x एंड y। अभी देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो y बेटा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द डिनोमिनेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 लेस। ये डाउट है? फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, इसका रहा डाउट है तो रोकिए। 1 is added to the numerator, one is added to the numerator, x plus 1 एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ,
इज्जत से, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत। रिस्पेक्टिवली मतलब दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड करेंगे, 1, x plus 1 upon y plus 1. The ratio of the numerator to denominator becomes 3/5. इसके यार नहीं समझ में आया, रिपीट करूं। 1 is added to the numerator and denominator respectively, इज्जत के साथ। रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3/5। बेटा डाउट है, x plus 1 on y plus 1 to 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है बेटा, कभी डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। कैसे करना है, ऐसे 5x plus 1 इज इक्वल टू 3y plus 1। हमेशा ब्रैकेट डालनी है तब करना है। ये देखो मैंने ब्रैकेट डाली है, पहले ब्रैकेट डालनी है। ब्रैकेट कैसे बोलेगी, 5x प्लस, शाबाश बोलो, शाबाश शाबाश। डाउट है, तो 5x इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y। ये कैसे आ गया, मैं 3 को यहाँ पर ले आया। डाउट है बेटा, 5 माइनस 3 हो गया ना, 2 हो गया। डाउट है, डाउट है क्या, ये कौन सी इक्वेशन होगी, अभी चले कैसे सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। सबसे इजी मेथड क्या होता है सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमेशा आसान होता है, एलिमिनेशन डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। y की वैल्यू यहाँ से निकाल के कहाँ डाल दूंगा, यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। बोलो शाबाश, y की वैल्यू क्या डालूंगा, अरे माता जी 2x माइनस 1 नहीं समझ में आया, डाउट है बच्चे। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, शाबाश बोलो, डाउट है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, 5x को मैं यहाँ लेके आऊंगा तो ये x बन जाएगा, और 3 को वहां ले जाऊंगा, 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 5। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, डाउट है। अब इस वैल्यू को लेके तो इरेज कर देता हूँ, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू लेके आप इक्वेशन 1 पे भी जा सकते हैं, इक्वेशन 2 पे भी जा सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में जा सकते हैं। बट आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो सिंपल है। आप इक्वेशन 2 में क्यों डालना चाहते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये आपके पास x की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1 y क्या आ गया 9। डाउट है बच्चे, फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, बोलिए शाबाश, 5 अपॉन। डाउट है बेटा, चेक कर लें आंसर, आंसर चेक करें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मुझे क्या ऐड करना है, चेक करने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 5 प्लस 1 9 प्लस 1 6/10। रेशो क्या होगी, 3/, टोटल भी। आगे चलें, फिर से। Sum of ages of Priyanka and Deepika is 34. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find the today's age.
तो लेट क्या करेंगे, शाबाश। जो निकालना है उसको लेट करेंगे। तो प्रियंका की एज कितनी होगी, शाबाश, एक्स। दीपिका की एज क्या होगी, ये तो आसान है। जो लास्ट लाइन है वो आपका एक्स वाई है। डाउट है, पक्का। सम ऑफ देयर एजेस इज 34, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई, शाबाश। डाउट है, पक्का। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। तो एक्स इज इक्वल टू, अभी देखो प्रियंका बड़ी है और दीपिका जो है वो छोटी है, नहीं समझ में आया? प्रियंका इज एल्डर ना, तो प्रियंका बड़ी है और दीपिका की जो एज है वो छोटी है। तो छोटी एज में आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया बेटा, रिपीट करो मैडम, नहीं समझ में आया, रिपीट करो मैडम। आपकी एज है 50 years, आपकी मम्मी की एज है 80 years। अरे कभी तो हो गया 50। आपकी एज 50, मम्मी की एज, बड़ा कौन है, मम्मी। तो 30 किस में ऐड होगा, छोटी की एज में, नहीं समझ में आया। बड़ी की एज में नहीं डालना। डाउट है मैडम, सॉरी, समझ में आया। एक्स हमेशा याद रखिए, जो प्रियंका है वो बड़ी है, तो जो बाई 6 लिखा है ना उसमें जो 6 ऐड करोगे किसमें करोगे, छोटे की एज में करोगे। एक्स इज इक्वल टू, आवाश, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 6। सॉल्व करेंगे इसको मैडम, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन हमेशा आसान होता है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ये एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दो, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई प्लस 6 प्लस वाई। ये देखो ये एक्स की मैंने डाल दिया वाई प्लस 6, ये मैंने वाई प्लस 6 यहाँ डाल दिया, ये प्लस वाई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 34। डाउट है मैडम, हाँ ये एक्स प्लस वाई है, एक्स है, एक्स प्लस वाई। तो ये वाला जो एक्स है ये मैंने यहाँ ऊपर डाल दिया, उसकी वैल्यू वाई प्लस 6 थी, वाई प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये वाई प्लस 6 कैसे है, अच्छा नहीं, ओके। ये देखिए ये एक्स है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई प्लस 6 है, तो ये जो वाई प्लस 6 है ये पूरा का पूरा जो वाई प्लस 6 है ना, आप एक्स को निकाल देंगे और एक्स की बजाय आप क्या लिख देंगे, वाई प्लस 6। नहीं समझ में आया, अरे मैडम आप चेयर पे बैठे हैं, मैं आपको हटा के वो जो सामने वाली मैडम है उनको बोलता हूँ आप इस चेयर पे बैठ जाओ। ये समझ में आया। तो आपने सिर्फ ये करना है कि जो इक्वेशन थी इसमें ये वाला जो एक्स है ना उसको निकाल दो, और उसके अंदर आप क्या डाल दो, उसके अंदर ये वाई प्लस 6 डाल दो, ये यहां पर ऐसे डाल दो। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट। स्कूल में कौन सी गेम खेलते हो, हॉकी खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कभी फुटबॉल का मैच देखा आपने, हाँ आप तो वो मेसी को देखते हो, तो मेसी में से वो फुटबॉल में नहीं होता वो सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, मेसी को चोट लग गई तो मेसी बाहर जाएगा ना और दूसरा आदमी आएगा, किसी और को बिठा दिया। इसको क्या बोलते हैं, डाउट है, आगे चले का। तो y प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये y और ये y ऐड हो जाएगा बेटा, तो 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 34।
तो सॉल्व करोगे y इज इक्वल टू 34 माइनस 6। बताइए मैडम। 28, 28 डिवाइड बाई 2, 14। तो दीपिका की एज कितनी होगी? और प्रियंका क्योंकि बड़ी है, याद था ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 6। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 20। 14 प्लस 6, 20। डाउट है मैडम? डाउट है मैडम? और यहाँ पर ईयर्स लिखना तो गलत नहीं होगा। क्या रहा डाउट है? वो मैडम जी ये काम कीजिए, वो लड़के के क्वेश्चन चेक कीजिए, वो किस भवसागर में डूब रहा है पता नहीं। ठीक है मैडम। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। लायंस और पीकॉक्स जो हैं उनका सम करेंगे तो कितना आएगा? 50 है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स। तो लायन आप कितना मानना चाहते हैं? x। पीकॉक को कितना मान लेंगे? y। नंबर ऑफ इज 50। तो इक्वेशन क्या बनेगी? शाबाश। x प्लस वाई इज इक्वल टू। डाउट है? डाउट है बच्चे? टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो लाइन की कितनी टांगे? शाबाश। पीकॉक की कितनी टांगे? दो। 4x। शाबाश। 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 बहुत बढ़िया। 4x प्लस 2y इक्वल टू 40। शाबाश। इसके बाद क्या करोगे? सब्सटीट्यूशन। वेरी नाइस। क्या सब्सटीट्यूशन करोगे? ये देखो, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे। डाउट है? रिपीट करूं? रिपीट करूं? तो देखिए, 4 इंटू फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आएगी बस यार? x की वैल्यू क्या आएगी? 50 माइनस, अब ये जो 50 माइनस वाई है वो कहाँ डाल दोगे? छोटा है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 140। डाउट है? 200 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 140। डाउट है मैडम? रिपीट करो। 200 कहता है, 4 इंटू 50 किया 200, 4 इंटू दिस किया -4y प्लस 2y इज इक्वल टू 140। डाउट है? जरा ध्यान से देखो, ये देखो, ये -4y है, ये 2y है। ये वाला जो मैं ऐसे करता हूँ, ये 140 को यहाँ बुला लेता हूँ। तो 200 - 140 इक्वल टू, ये -4y और 2y जो है इसको राइट हैंड साइड पे भेज देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? 4y माइनस, डाउट है? 200 माइनस 140 कितना आ गया? 60। तो y कितना?
हो गया मैडम? ठीक है, गलत है? इसके यहाँ तक डाउट है? तो आपके लाइन कितने आगे? लाइंस आपने एक्स माने थे ना? नहीं, आपने वाई निकाला ना? वाई निकाला, सॉरी। तो वाई आ जाएंगे 30, और लाइंस कितने आ जाएंगे? 20। ये लाइंस है, ये पीकॉक्स है। इसका डाउट है पक्का? टेस्ट हो गया आपका पूरा?